हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास जेनिथ एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं? नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? और नहीं बना रहे हैं तो पिछली वीडियो जाकर आप नोट्स बना सकते हैं। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें। जी हाँ, मैं आपके लिए अब लगातार वीडियो बना रहा हूं। मैंने जैसा कहा कि मैंने आपके लिए दो श्रृंखलाएं प्रारंभ कर दी हैं, एक आपकी राज व्यवस्था तथा दूसरी भारत का भूगोल। पिछले वर्षों में मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो जो बनाई थी वो ज्योग्राफी की बनाई थी, फिर उसके बाद में कुछ कारणवश क्या थी मैंने बंद कर दी थी, लेकिन अब बंद नहीं होंगी वीडियो और आपको लगातार मिलती रहेंगी। आपके आने वाले एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आज लेके आया हूँ मैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं होगा। मैं हर बार बोलता हूँ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ और जो आपके सामने लिखा है। ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको यूपी टेट, एस टेट, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल आपको यहाँ से प्रश्न मिल ही जाएंगे और भारत की कोई सी भी प्रतियोगात्मक परीक्षा होगी आपको यहाँ से इस पाठ से प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखना जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और आपके एग्ज़ाम में मेरे पढ़ाए द्वारा प्रश्न होंगे, आपका दिल कैसा हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति था जिसने आपके लिए बिल्कुल बढ़िया और सटीक पढ़ाया। मैं आपसे विनम्र निवेदन फिर करता हूं कि आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसके लिए क्या करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए हल्की सी मेहनत तो करिए। मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, आप शेयर करिए। देखिए, बड़ी मेहनत लगती है, मैंने आपको बड़ी मेहनत से बनाया है। हर वो चीज़ देने की कोशिश करता हूँ आपको अपनी वीडियो में जो आपको कई किताबों से मिलकर मिलती हैं। आपको कई किताबें परचेस करने के बाद, ये पढ़ने के बाद आपको मिलेंगी और आपको एक ही व्हाइट बोर्ड पे मैं देने का प्रयास करता हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो क्या करें, आप शेयर करें। जब शेयर करेंगे तो सब्सक्राइब तो लोग अपने आप कर ही लेंगे, क्योंकि मेरे वीडियो होती ही इतनी बढ़िया हैं कि आप लोगों को क्या लगे कि बिल्कुल प्रश्न मेरे क्या हैं, छपे हुए हैं। तो हम क्या करें, स्टार्ट करें ना? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है भूगोल का तो वो है भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की प्रमुख जनजातियां, तो पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि प्रमुख जनजातियां होती क्या हैं। तो भारत की प्रमुख जनजातियां या विश्व की जनजातियों का आधार, या हम कहें कि जनजातियों की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा एक समूह या ऐसा एक परिवार या ऐसा एक समुदाय जो प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर या प्राकृतिक का क्या करता है, अनुसरण करता है। वो वहाँ की रीति अपनाता है, वहाँ के रीति रिवाज अपनाता है, वहाँ का धर्म अपनाता है। यानी कि वह बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, वह अपनी ही प्रकृति को सब कुछ मानते हैं। इस प्रकार के समुदाय को हम किस क्षेत्र में रखते हैं? तो हम जनजाति क्षेत्र में रखते हैं। आई होप सो आपको जनजाति की परिभाषा समझ आई होगी। यानी कि बाहरी दुनिया से जो लोग अपना मतलब नहीं रखते और उनके लिए कोई धर्म या कोई राजनीतिक या कोई संगठन मायने नहीं रखता, वह अपने ही समुदाय के लोगों पर विश्वास करते हैं और वह अपने ही धर्म और रीति रिवाजों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। वह प्रकृति का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। जितना महत्व आज हम आधुनिक दुनिया को देते हैं, वैसा महत्व वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को देते हैं। प्रकृति का स्वरूप उनके लिए सब कुछ होता है, ना कि आधुनिक स्वरूप। वो चाहते हैं कि हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। ऐसे लोगों के या ऐसे समुदाय को हम क्या कहते हैं, यानी जनजातियां कहते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। भैया, दो तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, मैंने कुछ बोर्ड पे लिखने का लिखा है और आपके लिए कुछ बेहतरीन ही लिखा होगा। ठीक है, आगे चलें तो हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग भारत में कितनी जनजातियों की संख्या है? तो 750 है। कितनी है? 750। घबराइए ना, सॉरी 705 है। कितनी है? 705 है। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी है? लगभग 705 जनजातियां हैं जो कि
पहले अगर हम 2001 की जनगणना देखेंगे तो 550 जनजाति थी। धीरे धीरे जनजातियाँ क्या हैं, बढ़ती चली आई और इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितनी जनजातियां हैं, तो हम देखेंगे 705 जनजाति है। इतना समझ में आया। तो मैंने देखिए यहाँ पर आपको जनसंख्या वाले राज्य भी लिखे हैं, प्रतिशत के आधार पर भी लिखे हैं तथा सबसे छोटी जनजाति भी लिखी है, तथा मैंने आपको यहाँ एक क्रम के आधार पर भी देखा है, दर्शाया है कि बड़ी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। इसी तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग जीडी, पुलिस, लेखपाल, वीडियो की तैयारी करते हैं उनके लिए सीधा सा प्रश्न आता है कि संबंधित राज्य और संबंधित जनजाति। कि अगर आपसे पूछा जाए कि थारू जनजाति किससे संबंधित है, तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है। और जैसे आपसे पूछा जाए कि चेचू जनजाति किससे संबंधित है, तो चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आपसे पूछा जाए कि पशुपालक के लिए कौन सी जनजाति सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, तो वह कौन सी है, लेपचा है। कौन सी है, लेपचा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आदमखोर या सबसे खतरनाक या सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो भैया जारवा है। कौन सी है, जारवा। ये लोग भैया बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते, इनके पास गए खट से क्या हो जाता है, खलास। ठीक है। आगे चलते स्टार्ट करते हैं कि जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग भारत में कितनी जनजातियों की संख्या है, यानी कि कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो 705 जनजातियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य जो जनजाति से संबंधित हैं, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा राज्य महाराष्ट्र में, तीसरा उड़ीसा और चौथा राजस्थान में पाई जाती हैं। मैंने आपको 4 दिए हैं क्योंकि ऑप्शन में क्रम से लगाने के लिए 4 ही आपको पॉइंट देता है। 4 ही आपको क्या देगा, राज्य देगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय। ठीक है। इतना समझ में आया। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर जनजातियों वाले राज्य, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर राजस्थान। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय। ठीक है। आगे चलते हैं कि एक जनसंख्या का मैंने क्रम दिया है, तो क्रम लगाने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जनजातियों का क्रम किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर बताइए। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गौंड जनजाति है। कौन सी है, गौंड। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, संथाल है। कहाँ पाई जाती है भैया, झारखंड में पाई जाती है। कहाँ, झारखंड में। ठीक है। इरुला जनजाति भारत के दक्षिण नीलगिरी पर्वत पहाड़ी पर रहती हैं। कहाँ रहती हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर रहती हैं, जिन्हें आदिम जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता है। टोडा जनजाति भी कहाँ रहती है, नीलगिरी पर्वत पर रहती है। इसमें क्या है, बहुपति प्रथा, यानी कि एक ही लड़की जो होती है वह कई सारे लड़कों से क्या करती है, शादी करती है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, बहुपति प्रथा कहते हैं। दूसरी है थारू जनजाति, जो उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा है। कौन सी है, संयुक्त परिवार प्रथा। कौन सी है, संयुक्त परिवार प्रथा, यानी कि इसमें एक साथ क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं। यानी कि आज के समय पे क्या करते हैं लोग, प्रॉपर्टी को देखकर क्या कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, भाई भाई को, ठीक है, मार देते हैं, पिता को भी मार देते हैं। तो भाई लालच बुरी बला है, इससे क्या रहें, मिलकर रहें। जो इसमें हैं, बंद मुट्ठी में हैं, खोलने के बाद क्या है, बिखर जाते हैं। जैसे अंगूर गुच्छे में अच्छे लगते हैं और महंगे भी मिलते हैं, और खुले हुए अंगूर क्या हैं, बेकार भी हो जाते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। आप समझ रहे ना मेरा कहने का मतलब। तो आप संगठित रहें। कैसे रहें, संगठित रहें। आप संगठित तभी रह सकते हैं जब आप कैसे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन समय से तो ये लोग शिक्षित नहीं थे, इसलिए इनको किस में रखा गया, जनजाति में रखा गया। भैया आज आपके लिए तो आधुनिक संसाधन हैं, आप तो शिक्षित हो सकते हैं, तो आप शिक्षित होइए। ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है। थारू जनजाति दिवाली को किस रूप में बनाती है भैया, शोक के रूप में बनाती है। बहुत ठीक है, किसके रूप में बनाती है, शोक के रूप में बनाती है। प्रश्न पूछा गया कि भारत की कौन सी जनजाति दिवाली को
शोक के रूप में मनाती है। तो वह किसके रूप, कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम व पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे कि भारत की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, राजी जनजाति, जो कि कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। आई होप सो ये आपकी समझ में आए होंगे। यहाँ से आपको प्रश्न डेफिनेटली मिल ही जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से मिल ही जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आपको यहाँ से जो जानकारी मिलेगी बिल्कुल सटीक मिलेगी। अगर आपको लगता भी है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर ये इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं है। जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, पेट भरना ज़रूरी है, उसकी भूख ज़रूरी है, इसी वैसे ही आपको पढ़ना भी ज़रूरी है और उसकी भूख होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इधर मैंने देखिए राज्यों के नाम भी शॉर्ट में दर्शाए हैं और जनजातियां भी दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, जैसे देखने में आपको लग रहा है बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन अगर आप इनको याद कर लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आपको यही चीज़ें कैसी लगने लगेगी, सिंपल लगने लगेगी, सरल लगने लगेगी। तो हम इस साइड से चलेंगे, ऐसे करके चलेंगे, मूवमेंट करके, और इस तरीके से आएंगे। ठीक है, यानी कि कहीं से कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे, क्रम से स्टार्ट करेंगे। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात, और आपका राजस्थान तथा पंजाब, और आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि 2009 में 2019 में क्या हुए, दोनों राज्य अलग अलग हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं कि लद्दाख में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है भैया, चांगपा, मोन, बोटो, पूरी गपा, कौन सी पाई जाती है, पूरी गपा। कितनी जनजातियां प्रमुख हैं, 4 जनजातियां हैं। चांगपा भैया क्या क्या है, दर्रा भी तो है, चांगपा। ठीक है, आगे चलते हैं, मोन, बोटो, पूरी गपा। हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं, किन्नौर तथा लाहौती, कौन सी, लाहौती। आगे चलते हैं, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, जौनसारी, थारू, बुक्सा तथा भोटिया। कितनी जनजाति, 4 प्रमुख जनजाति। देखो वैसे तो बहुत सारी जनजाति हैं भाई, कितना याद करोगे, देख रहे हो संख्या, देख रहे हो, समझ जाओ मेरी बात को, कहने का मतलब क्या है, मेरी भावनाओं को समझो। 750 जनजातियाँ, आनी कितनी है, 1 जनजाति। तो एक कौन सी आनी है वो हम यहाँ देखते हैं। आप इसमें से भी तैयार कर लेंगे तब भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ ये इसलिए बताया गया है कि आप यदि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछे, कहीं से भी कैसे भी प्रश्न पूछे, आपका कैसा हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। और आपको टुकड़ों में याद करनी, जैसे 4 राज्य की याद कर ली, फिर 5 की याद कर ली, फिर 6 की याद कर ली, फिर 6 में डिवाइडेशन कर दिया। आपको समय दर समय याद करनी, एक साथ याद नहीं करनी। जौनसारी, थारू, बुक्सा, भोटिया, ये कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड तथा यूपी में पाई जाती हैं। आप देखें बिहार की जनजाति तो बंजारा है, बेदिया है। सिक्किम की देख लेते तो भूतिया, शेरपा तथा लेप्चा। मैंने आपको बताया लेप्चा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश तथा असम के लिए। अरुणाचल प्रदेश में डफला तथा मिस्ती, कौन सी, डफला तथा मिस्ती। ठीक है, आगे चलते हैं असम। असम में आपकी बोरो जनजाति है तथा चमका जनजाति है। कौन सी जनजाति है, बोरो तथा चमका जनजाति है। नागालैंड चलते हैं, नागालैंड में देखेंगे नागा तथा कुकी जनजाति, नागा तथा कुकी जनजाति। ठीक, आगे मिजोरम, मणिपुर में देख लेते हैं कोम तथा माऊ, कोम तथा माऊ। मिजोरम, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। ठीक है, शॉर्ट वर्क में लिखी मैंने। ठीक है, लाखर तथा मीजो। ठीक है, कौन है, मीजो। ठीक है, आगे चलते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरी तथा लूसाई। कौन सी है, लूसाई। भैया कुछ और मत समझ लेना, मार बहुत पड़ेगी। ठीक है, लूसाई। मेघालय देखें गारो, खासी, जैतिया। भैया ये पहाड़ी भी हैं, कैसी हैं, ये पहाड़ी भी हैं। उत्तर पूर्व की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ गारो, खासी, जैतिया तथा मिकीर। गारो, खासी, जैतिया तथा मिकीर, ये पहाड़ी भी हैं जनजाति। मैंने आपको बताया ना, ये प्राकृतिक अनुसरण करती हैं, पहाड़ों में सर्वाधिक पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में ही रहती हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे कि इनकी जनजातियों का संरक्षण अनुसूची कौन सी है,
छठी अनुसूची में 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को जनजातियों के आधार पर क्या दिया गया है? विशेष दर्जा दिया गया है। तथा 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल, भूमिज तथा असुर। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो भूमि तथा असुर। झारखंड में देखेंगे तो हो, संथाल, खोंड तथा मुंडा। भैया बिरसा मुंडा का तो विद्रोह आपने सुना होगा, बिरसा मुंडा। आगे चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में देखेंगे ज्वांग तथा कोरा, ज्वांग तथा कोरा जनजाति, ज्वांग तथा कोरा जनजाति। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं चेचू, नायक तथा चरकुला। भैया नृत्य भी है ये, चरकुला याद रखना, चरकुला, चरकुला, चरकुला। ठीक है, आगे चलते हैं तमिलनाडु, टोडा, कोटा तथा इरुला। ठीक है, टोडा, कोटा तथा इरुला। ठीक है, मैंने लिखी है इरुला। दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, इधर देखते हैं अंडमान निकोबार पर निकोबारी ओंग, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है भैया। टैट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टैट, यूपी टैट। यूपी टैट के लिए ये अमृतकाल है। क्या है बीजेपी का? अमृतकाल। ठीक है, आगे चलते हैं जारवा। जारवा जनजाति क्या है? सबसे पुरानी जनजाति तथा सबसे खतरनाक जनजाति है। कैसी है? सबसे पुरानी तथा खतरनाक जनजाति है। इधर से समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, आप इसको स्पीड बढ़ाकर इसको स्पीड लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे सबके हिसाब से चलना है, क्योंकि सब बच्चे देखते हैं कमज़ोर भी होते हैं पढ़ने में, कुछ तेज़ भी होते हैं जिनको सब कुछ याद भी होता है, वो केवल एज ए रिवीजन के लिए देखते हैं। तो मुझे सबके हिसाब से चलना है, आप परेशान ना होइए। ठीक है, खास तौर पर कमज़ोर बच्चे परेशान ना हो। मैं आपको बिल्कुल, आप मेरी वीडियो ही लिख लें, आप अपने नोट्स पे लिख लें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं केरल, नायर डाफर, नायर डाफर। ठीक है, आगे चलते हैं कर्नाटक, टोडा, मालेरू तथा कुर्मी, मालेरू तथा कुर्मी। गोवा में देख लेते हैं थोडिया तथा बरली, थोडिया तथा बरली। महाराष्ट्र में देख लेते हैं बिरहुल तथा कोली। इधर गुजरात में देख लेते हैं थोडिया, पेटलिया तथा कोकना, कोकना। कौन सी जनजाति? कोकना। मध्य प्रदेश में देख लेते हैं गोंड, भील तथा बोगा, गोंड, भील तथा बोगा। राजस्थान देख लेते हैं मीणा तथा गरसिया तथा सहारिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देख लेते हैं, लास्ट हमारा राज्य है पंजाब। कौन सी है? सासी जनजाति। कौन सी है? सासी जनजाति। यहाँ तक कोई समस्या? आप इसको मैच करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और रह गया, सॉरी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, गुज्जर तथा गद्दी। ठीक है, पहले क्या था कि हम इन जनजातियों को, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, इन जनजातियों को कॉमन करके मैंने पढ़ाया था क्लास में। लेकिन अब क्या है, ये दोनों राज्य 2019 से क्या है, अलग अलग हो चुके हैं। तो इसलिए लद्दाख की अलग है और जम्मू कश्मीर की मैंने अलग करके दिखाई है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो अलग अलग राज्यों में भिन्न तरीके से पाई जाती है, यानी कि जैसे कुछ राज्य हैं, तो प्रारंभ में अगर हम कहें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषा के आधार पर, तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या था, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो उस समय की बात करें 1956 ईस्वी में, तो कितने राज्य थे? 14 ही राज्य थे। फिर बाद में क्या हुआ, उन राज्यों को जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हुए बड़े हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया और भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश को देखें तो उत्तराखंड, ये 2 राज्य अलग अलग हो गए, यूपी को बांट दिया, एक उत्तराखंड में अलग कर दिया, बिहार को देखेंगे तो झारखंड में बांट दिया, मध्य प्रदेश को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ अलग कर दिया। तो ऐसे ही और देखेंगे, इधर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या हो गए, अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, राज्यों को अलग अलग कर दिया गया है, तो उनकी जनजातियों में बड़ी प्रॉब्लम आई। ठीक है, समझने में, तो मैंने उनको समझाने का अच्छे से प्रयास किया है। तो अगर आप कहीं कई किताबों में सब पुरानी किताबें देखें तो आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजातियाँ एक ही लगेंगी, और बिहार और झारखंड देखेंगे तो आपको एक ही लगेंगी। जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मैंने एक ही बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप घबराइए नहींगा। ठीक है, तो आपको वीडियो ये मेरी कैसी लगी, कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं कुछ, और कोई दे भी नहीं सकता। देखो भैया, मेरी प्रैक्टिस कराने की आदत नहीं है, प्रैक्टिस तभी तो करोगे जब आपको सब कुछ पता होगा, और सब कुछ पता नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगाने लग गए। यूट्यूब पे क्या हो रहा है, आपको क्या नोट्स नहीं दे रहे, नोट्स कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा, आपको क्या करा रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो क्या करा रहे हैं,
वही आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कितने याद कर लोगे भाई? लॉजिकल क्वेश्चन आए तो फिर कैसे तैयार करोगे? नहीं कर सकते ना। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पहले क्या रास्ता चलेंगे, क्या है, चलेंगे तभी तो दौड़ेंगे, समझ रहे हो? तभी तो एकदम दौड़ेंगे भाई। प्रैक्टिस सेट तभी तो लगा सकते हो जब आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है? तो अब आप घबराइए नहीं, प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा, लेकिन सिलेबस कराने के बाद कराऊंगा। आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो आपके विगत परीक्षाओं में आए हैं। जैसे मैंने 10 क्वेश्चन मृदा के कराए, वह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको पूरी श्रृंखला के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, बशर्ते आपको क्या होगा, वह याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मेरी वीडियो क्या करें, समझ जाइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।